दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके लिए फ्रंट ब्रेक केबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे टायर में जो फ्रंट ब्रेक लगता है उसका कितना लूजनेस रखना है, हमको कितना टाइट करना है और कंपनी के अनुसार क्या नियम होती है, ये सब बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये अभी बहुत लूज है। जैसे कि आप इसको ब्रेक लगाएंगे तो ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, इसको छू लिया है। इसको छूना नहीं चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इसको सेटिंग करने के लिए हम यहाँ जो ब्रेक ड्रम है इसी ब्रेक वायर को कसेंगे दोस्तों। और कितना कसना है इसको 2-3 बार करके देखेंगे। पहले थोड़ा कस के देखेंगे, क्योंकि कंपनी कहती है कि थोड़ा फ्री भी रखना चाहिए, ज़्यादा कसना नहीं है दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एक केबल प्ले में 2 बातें होती है। एक बात ये होती है इसकी फ्री प्ले होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा हिला रहा हूँ, ये इसकी फ्री प्ले है दोस्तों। यहाँ तक ये ब्रेक का काम नहीं करता है। यहाँ अभी है, हम यहाँ तक ले जाते हैं, ये करीब करीब 10 mm का है। इतना फ्री प्ले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसको छूते ही ब्रेक लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतना लूज़ होना चाहिए। ये लूज़ होने का मतलब क्या है कि अभी इस कंडीशन में अगर हम बाइक चलाएंगे तो हमारे ब्रेक शूज़ इस टायर को ब्रेक नहीं लगेंगे, टायर लूज़ रहेगा, खुला रहेगा, तो हमको माइलेज भी मिलेगा। और अगर ये इतना भी नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ब्रेक शूज़ बहुत टाइट है। तो टाइट चलाने से इंजन भी गर्म होगा, माइलेज नहीं होगा और स्पीड भी नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये 10 mm जितना फ्री प्ले रखना है दोस्तों। और उसके बाद आती है कि हमको ये ब्रेक लीवर जो होता है कितना प्ले होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से हम लगाएंगे, ये 10 mm तो फ्री प्ले हो गया, ये 10 mm पे अब फ्री प्ले ख़त्म हो गया, अब ब्रेक लगेगा। तो ऐसे करते करते यहाँ तक नहीं छूना चाहिए, यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो करीब करीब 50 mm होगा। 50 mm का प्ले नहीं होना चाहिए। कंपनी कहती है 20 से 30 mm का प्ले होना चाहिए। पहले 10 mm को छोड़कर 10 mm लूजनेस हो गया, इसको हम छोड़ दिया। इसके बाद हम ब्रेक लगा रहे हैं तो अभी यहाँ तक आ गया, करीब करीब 40 mm का हो गया। इसका मतलब क्या है कि यह अभी बहुत ही लूज़ हो गया, इतना लूज़ भी नहीं रखना है। तो हम इसको और भी थोड़ा टाइट करके देखते हैं। अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो लूज़ भी करेंगे। और इसको हम ये टायर घुमा कर भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे हम इसको टायर को घुमाएंगे तो ये टायर आराम से चलना चाहिए। देखिए, अभी थोड़ा जाम जैसा लग रहा है, ये रुक गया है ना, तो इतना भी नहीं रखना है, थोड़ा लूज करेंगे फिर देखेंगे। अभी करीब करीब ठीक जैसा लगता है, और थोड़ा कम करके देखते हैं। नहीं, ये और टाइट हो गया। अब तो हमें लूज करने के बजाय और कस दिया है। अब ये लूज हो गया है दोस्तों, मतलब कि ठीक है, धीरे धीरे भी घूम रहा है। एक तो इधर से देखना होता है और एक हम इधर से देखेंगे। सबसे साइंटिफिक तरीके से इधर से भी देखा जाएगा। अब ये हो गया इसका 10 mm का फ्री प्ले हो गया। और इसके बाद कहाँ तक जाता है, यहीं तक जाता है दोस्तों। हाथ में दर्द हो जाता है, ज़्यादा हम ले जा भी नहीं सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। 20 से 30 होगा। जैसे ये 10 तो इसी का हो गया, फ्री प्ले हो गया। इसके बाद अगर हम एक्सीलरेटर दबाएँगे, सॉरी ब्रेक दबाएंगे तो यहीं तक आ रहा है, इससे पीछे नहीं जा रहा है। तो इसका गैप कितना है ये हम देखेंगे दोस्तों। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
देखिए हमारे पास एक स्केल भी है, हम इसी से इसी तरह से नाप भी सकते हैं इसको। बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर करके हम देखेंगे पहले ये कितना आता है। फ्री प्ले तो ये करीब करीब 10 mm ही है, ठीक है, इतना रहना ही चाहिए। 10 mm आ रहा है दोस्तों। इसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे तो ये करीब करीब कहाँ तक आ रहा है, आपको कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये करीब करीब 40 तक आ गया है, यानी कि 4 तक आ गया है। 10 mm इसका फ्री प्ले हो गया, बाकी 30 mm ये और पीछे आया है। तो 30 mm का गैप रखना ठीक है। आप 20 भी रख सकते हैं। कंपनी कहती है कि 20 से 30 mm तक ये पीछे आना चाहिए, उससे पीछे नहीं आना चाहिए। देखिए इससे पीछे नहीं आ रहा है। अगर पैनिक कंडीशन में हम बहुत ज़ोर से लगाएंगे तो ये आएगा, लेकिन उस वक्त ब्रेक वायर की तार टूट भी सकती है और ब्रेक शू कभी जाम भी हो सकती है। वो एक्सीडेंट की अवस्था में हम ब्रेक पैन बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं, नहीं तो ऐसा ब्रेक नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए कंडीशन अवस्था में 10 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। और वो फ्री प्ले के बाद में हम जब इसको पीछे लाते हैं तो करीब करीब 30 mm और आना चाहिए, 20 से 30 mm। और ये 30 mm एकदम करेक्ट आ गया है। और हमारा टायर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए टायर भी आराम से घूम रहा है, तो इसी तरह से आगे का ये ब्रेक लीवर का एडजस्ट किया जाता है, इसको कम ज़्यादा किया जाता है और फ्री प्ले चेक भी किया जाता है दोस्तों। धन्यवाद।